नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तीज पर्व से एक दिन पहले सिंझारे के मौके पर बानसूर कस्बे में बाजारों में जबरदस्त चहल पहल देखने को मिली है। खासकर मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिंझारा तीज पर महिलाएं अपने लिए नई साड़ियां, गहने खरीदती हुई नजर आईं। और आपको बता दें कि हाथों में मेहंदी लगवाकर पर्व की शुरुआत करती हैं। बानसूर की बाजारों में सुहागिन महिलाओं को पारंपरिक लहरिया साड़ियों में सजते संवरते देखा गया। कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर और मेहंदी कलाकारों के पास पहुंची हुई थीं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इस बार मिठाइयों की बिक्री में अच्छा इजाफा देखने को मिला है। तीज की पूर्व संध्या पर सिंझारे की मिठाइयों की मांग पारंपरिक रूप से बनी रहती है, लेकिन इस बार बाजार में भीड़ कुछ ज्यादा ही रही। बानसूर की मिठाइयां जैसे घेवर और फिणी राजस्थान भर में अपनी खासियत के लिए मशहूर है और आज इनकी दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतारें देखी गईं। सिंझारे की ये रौनक हमारी लोक संस्कृति में रची बसी उस परंपरा को भी सामने लाती है जो पीढ़ियों से महिलाओं के सौंदर्य, प्रेम और आस्था का प्रतीक रही है। तो सुहागिनों में तीज पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। उसको लेकर बाजारों में रौनक भी जो है अब देखने को मिली है। बाजारों में भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। मिठाइयों की अच्छी बिक्री भी होती नजर आ रही है और खासतौर पर सुहागिनें और महिलाएं जिस तरीके से मेहंदी लगवाने के लिए जो है पहुंच रही हैं, लहरिया की साड़ियों में सजी महिलाएं मेहंदी लगाते हुए भी नजर आ रही हैं। ऐसे में पारंपरिक मिठाइयों की खास बाजारों में डिमांड बढ़ती जा रही है। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी मेले को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए 4 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। 2 जोड़ी रेवाड़ी गोगामेड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें 11 अगस्त से 21 अगस्त और 30 अगस्त से 2 सितंबर तक संचालित होंगी। इन ट्रेनों में 15 द्वितीय श्रेणी शयनयान और 2 गार्ड कोच होंगे। इसके अलावा सादुलपुर गोगामेड़ी मार्ग पर भी 2 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी जो 9 अगस्त से 7 सितंबर तक नियमित रूप से चलेंगी। श्रीगंगानगर बांद्रा टर्मिनस और श्रीगंगानगर एक्सप्रेस का गोगामेड़ी पर अस्थायी ठहराव भी मेला अवधि में किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में राहत मिलेगी और इस दौरान दिल्ली हिसार और रेवाड़ी हिसार रेल सेवाएं आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। रेलवे प्रशासन ने कहा कि यह कदम मेले के दौरान यातायात संतुलन बनाए रखने और यात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो गोगामेड़ी मेले में जो है स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी और ऐसे में जो है मेले को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं। 2 स्पेशल ट्रेनें 9 अगस्त से शुरू होंगी और 4 जोड़ी गोगामेड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें यहां पर शुरू की जाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को यात्रा में राहत मिले, इसके लिए जो है 9 अगस्त से 7 सितंबर तक नियमित रूप से ये ट्रेनें चलेंगी और श्रीगंगानगर बांद्रा टर्मिनस श्रीगंगानगर एक्सप्रेस का गोगामेड़ी पर अस्थायी ठहराव भी मेला अवधि में किया जाएगा। दिल्ली हिसार और रेवाड़ी हिसार रेल सेवाएं आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। रेलवे प्रशासन ने कहा है कि यह कदम मेले को ध्यान में रखते हुए मेले के दौरान यातायात संतुलन बनाए रखने और यात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण होगा। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर हरियाणा के डबवाली क्षेत्र में पड़ने वाली इंदिरा गांधी नहर के पुलों का जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए लगभग 16 करोड़ रुपए तक के टेंडर हो चुके हैं। यह जानकारी राजस्थान के सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने डबवाली एसडीएम अर्पित संगल को दी है। एसडीएम ने शुक्रवार को इस नहर के पुलों की स्थिति और इनके मरम्मत कार्य के लिए राजस्थान के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक की और बैठक के दौरान राजस्थान से आए अधिकारियों ने पुलों के निर्माण के बारे में जानकारी साझा की। एसडीएम को अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज कनाल के पुलों पर जल्द कार्य शुरू किया जाएगा और इसके लिए टेंडर हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस कार्य में डबवाली एरिया में पड़ने वाले पुल भी शामिल हैं और अधिकारियों ने बताया कि पुलों के मरम्मत और विस्तारीकरण के साथ साथ नए पुल बनाए जाने के
कार्य भी शामिल हैं। बैठक में सिंचाई विभाग के एसई रामकृष्ण, एक्सईएन पुन्नील कागला और एसडीओ रजत चौधरी और जेई सुभाष उपस्थित रहे हैं। तो एसडीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। राजकनाल के पुलों का जल्द ही कार्य शुरू होगा। 16 करोड़ रुपए के टेंडर पास किए गए हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने ये जानकारी साझा की है और राजस्थान के सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने डबवाली एसडीएम अर्पित संगल को ये दी है कि एसडीएम ने शुक्रवार को इस नहर के पुलों की स्थिति और इनके मरम्मत कार्य के लिए राजस्थान के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यालय में बैठक की। बैठक के दौरान राजस्थान से आए अधिकारियों ने पुलों के निर्माण के बारे में जानकारी साझा की है। एसडीएम को अधिकारियों ने जानकारी दी कि राजकनाल के पुलों पर जल्द काम जो है एसडीएम को अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए टेंडर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्य में डब्बाली एरिया में पड़ने वाले पुल भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि पुलों के मरम्मत, विस्तारीकरण के साथ नए पुल बनाए जाने के कार्य भी शामिल हैं। बैठक में सिंचाई विभाग के एसई रामकृष्णा, एक्सईएन पुन्नील कांगला, एसडीओ रजत चौधरी और जेई सुभाष उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने भादरा क्षेत्र का विस्तृत दौरा किया और शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी स्वच्छता की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया, जहां प्रार्थना सभा में भाग लेकर बच्चों को नशा मुक्ति शिक्षा और खेलों में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला और खेल सामग्री का निरीक्षण करते हुए उन्होंने शिक्षकों को समयबद्ध उपस्थिति और ड्रेस कोड का पालन करने के लिए सलाह दी है। इसके बाद डॉक्टर यादव ने उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जो है जानकारी ली और उन्होंने जलभराव प्रभावित वार्ड 22 डूमसागर और अन्य स्थानों का निरीक्षण कर जल निकासी और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम कल्पित शिवरान और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। तो व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया है, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जहां प्रार्थना सभा में भाग लेकर बच्चों को नशा मुक्त शिक्षा और खेलों में भागीदारी के लिए प्रेरित भी किया गया। विद्यालय के पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला और खेल सामग्री का निरीक्षण करते हुए उन्होंने शिक्षकों को समयबद्ध उपस्थित और ड्रेस कोड का पालन करने की सलाह दी है। इसके बाद डॉक्टर यादव ने उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर जानकारी ली। उन्होंने जलभराव प्रभावित वार्ड 22 डूमसागर और अन्य स्थानों का भी निरीक्षण कर जल निकासी और सफाई व्यवस्था के दुरुस्त कर जो है निर्देश दिए हैं दुरुस्त करने के लिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम कल्पित शिवरान और अन्य अधिकारी यहां पर देखे गए, उपस्थित रहे। भादरा क्षेत्र के दौरे पर जो है कलेक्टर और पीएम श्री स्कूल शहरी स्वच्छता को लेकर यहां पर निरीक्षण किया गया है। भरतपुर जिले के मोरोली गांव स्थित पीडब्ल्यूडी सड़क पर अब जो है गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिसके चलते लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ रोष जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सड़क मार्ग मठ बदलेश्वर से मोरोली, लंगोटपुरा, सिरोदा, चुरारी डांग, लंगोटपुरा सहित करीबन 1 दर्जन गांवों को जोड़ता है, लेकिन इस रास्ते पर 2-2 फुट गहरे जो है गड्ढे हो चुके हैं, जिनसे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। विद्यार्थियों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है रास्ते निर्माण को लेकर इसकी शिकायत प्रशासन से कई बार की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं लोगों का कहना है कि शीघ्र रास्ते का निर्माण नहीं हुआ तो जन आंदोलन किया जाएगा।
तो तस्वीरें भरतपुर से हैं, स्क्रीन पर हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बदहाली की स्थिति में जो है ये मार्ग दिखाई दे रहा है। ये चक रोड मार्ग जो है, इस पर किस तरीके का कीचड़ जमा है। यहां से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है निकलने के लिए, जिसको लेकर जो है ग्रामीण और क्षेत्रवासी जो इस मार्ग का उपयोग करते हैं आने जाने के लिए, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जो है लोगों ने प्रदर्शन भी किया है और साथ ही यहां से जो छात्र हैं वो निकलने में, उनको स्कूल जाने में उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिससे कि अब जो है उन्होंने इसकी शिकायत के बारे में भी बताते हुए बताया कि इसकी शिकायत कई बार जो है संबंधित विभाग को की जा चुकी है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। तो इस बार जो है उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा है कि इस बार शीघ्र ही रास्ते का अगर निर्माण नहीं हुआ तो आने वाले समय में जन आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। प्रशासन से यही बात कहना चाहूंगा कि इस रोड का जल्दी से निर्माण कराएं, क्योंकि यहाँ पर हमको आने जाने में दिक्कत होती है, जिससे वाहनों को भी आने जाने में और हमारी दुकान पे ग्राहकों को भी दिक्कत आती है। इससे बहुत ही दिक्कत है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। खाते में रिपट में बच्चा भी पढ़ जाते हैं, बस्ता भी मर जाता है, भान भी बचते हैं, दे भी रिपट जाते हैं और पर ज्यादा हो रहा था, यानी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ आवागमन होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह बहुत दिक्कत आती है, कीचड़ रहता है, कोई भान बचता भी नहीं है और बहुत दिक्कत आती है। सुबह जब बच्चे जाते हैं तो कुछ बच्चे रिपट जाते हैं, खच्चे में गिर जाते हैं, उनके बैग बस्ते सब खराब हो जाते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145
454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर हनुमानगढ़ जिले के भिरानी पुलिस थाने से है, जहां 16 युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये सभी जोगीवाला गांव में एक शराब पार्टी आयोजित कर रहे थे, जिसका उद्देश्य हत्या के आरोपी सुनील उर्फ वीआईपी की जमानत पर छूटने का जश्न मनाना था। इस दौरान हंगामा, गाली गलौज और धमकियां दी गई, जिससे गांव में दहशत फैल गई है। पुलिस को 24 जुलाई की रात सूचना मिली कि सुनील और उसके साथियों के साथ हरियाणा और सिद्धमुख के आपराधिक प्रवृत्ति के युवक भी शामिल थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 16 युवकों को गिरफ्तार किया और 4 बोलेरो, एक कार जब्त की है। गिरफ्तार युवकों में विकास, विनय, प्रदीप, मनीष के साथ रविंद्र और सुरेश जैसे लोग शामिल हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। चार बोलेरो, एक कार जब्त की गई है। तस्वीर आपके सामने है। ये लोग जो है पुलिस की गिरफ्त में है और जहां पर जो है अब इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं वो पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। साथ ही 16 युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जो कि तस्वीर स्क्रीन पर है। 4 बोलेरो भी इसमें शामिल हैं और 4 बोलेरो के साथ एक कार भी इनसे जब्त की गई है। और 24 जुलाई की रात को पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है इसमें शामिल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 16 युवकों को गिरफ्तार किया है और जिनके आपराधिक रिकॉर्ड्स अब पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। खबर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी थाना क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस ने एक चोरी के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। और टिब्बी थानाधिकारी हंसराज लूना ने बताया कि पुलिस ने 28 वर्षीय निर्मल सिंह को गिरफ्तार किया है, जो 5 जुलाई को गांव सालीवाला स्थित एक लाइसेंस शुदा ठेके में चोरी के मामले में शामिल था। आरोपी और उसके साथी सतपाल सिंह ने मिलकर मिर्ची पाउडर में पेट्रोल डालकर ठेके के ताले को तोड़ा और 31,870 रुपए नगद और अन्य सामान चोरी कर लिया था। पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज और मानवीय जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान की। सतपाल सिंह को पहले गिरफ्तार किया गया था और अब निर्मल को 24 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं, जो मिर्ची और पेट्रोल से आग लगाकर चोरी और लूट की वारदातें अंजाम देते थे। आरोपियों का रिमांड हासिल कर जांच जारी है। करौली में हरियाली तीज के अवसर पर 27 जुलाई 2025 को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव और जिला स्तरीय वन महोत्सव के तहत विशेष वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिडवाल ने बताया कि जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभाग, गैर सरकारी संगठन, निजी संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, मीडिया, एनसीसी, स्काउट्स और आमजन के सहयोग से जिला मुख्यालय, उपखंड और पंचायती स्तर पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर मिशन हरियालो राजस्थान को सफल बनाया जाएगा। करौली जिले को 4 लाख पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है और इसके अलावा 28 जुलाई को सुबह 10:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक होगी। 1 अगस्त को पंचायत समिति करौली की साधारण सभा की बैठक प्रधान हुकुमबाई मीना की अध्यक्षता में आयोजित होगी। अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में
आरओ मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदीलाल मीणा, समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। बैठक में लाइट्स पोर्टल पर जो है लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के साथ समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट किया जाए। अवमानना प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही कर राज्य हित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी उपखंड अधिकारियों को प्रत्येक 7 दिवस में प्रकरणों की समीक्षा करने का कहा गया है। डॉक्टर यादव ने निर्वाचन विभाग के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर जरूरी निर्देश दिए। मानसून को ध्यान में रखते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों की सूची तैयार कर स्थानीय स्तर पर विशेष तैयारी के लिए भी कहा गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से जन सावधानी की अपील जारी की गई है और जिला कलेक्टर ने रास्तों से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। नामांतरण प्रकरणों को 20 दिन से कम समय में निस्तारित करने और प्राथमिक डिग्री के 60 दिन से अधिक लंबित प्रस्तावों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक उपखंड अधिकारी को एक पालना गृह सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के फॉर्मर आईडी शीघ्र बनवाने और यह प्रक्रिया सीएचसी और ई मित्र केंद्रों के माध्यम से भी संभव बनाए जाने की बात कही। उधर बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन द्वारा सुरेश शुक्ला को जिला मंत्री और जितेंद्र सिंह पिछनौत को जिला प्रवक्ता बनाए जाने पर खनन व्यवसायी और पूर्व सरपंच अखिलेश लवानिया द्वारा अपने आवास पर दोनों पदाधिकारियों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। और आपको बता दें कि स्वागत के दौरान बीजेपी जिला महामंत्री सुरेश शुक्ला ने जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन और पार्टी का आभार जताया है। वहीं सम्मान समारोह में उपस्थित खनन व्यवसायी अखिलेश लवानिया, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश राजौरिया, लड्डू गोपाल अग्रवाल, मनोज शुक्ला प्रबुद्धजनों ने जिला महामंत्री को बधाई देते हुए हर्ष जताया। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त निर्देशों की पालना में कार्यालय उप निदेशक कृषि और पदेन परियोजना निदेशक के सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर जिला और विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जयपुर मुख्यालय से प्रशिक्षित जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने प्रतिभागियों को अभियान की समस्त प्रक्रियाओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान बीएलओ घर घर जाकर जो है मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और इस दौरान गणना, फॉर्म भरवाने, नई प्रविष्टि, विलोपन और सुधार कार्यों को सही तरीके से पूर्ण करना प्राथमिकता होगी। प्रशिक्षण में बीएलओ के कर्तव्य, पुनरीक्षण की समय सीमा, वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया, डुप्लीकेट प्रविष्टियों की पहचान और ईआरओ नेट पोर्टल के माध्यम से डाटा एंट्री के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स आगे चलकर अपने अपने क्षेत्रों में बीएलओ और सुपरवाइजर्स को प्रशिक्षण देंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में एईआरओ सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर नोहर में हाल ही में उपखंड अधिकारी का कार्यभार संभालने वाले आरएएस अधिकारी निधि उड़सरिया का स्थानांतरण कर उन्हें सहायक कलेक्टर भादरा नियुक्त किया गया। उनके स्थान पर अब राहुल श्रीवास्तव नोहर के नए जो है एसडीएम होंगे। बता दें कि कार्मिक विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। आपको बता दें कि राहुल श्रीवास्तव वर्तमान में पाली जिले के बाली एसडीएम हैं और वे जल्द ही नोहर में ज्वाइन करेंगे। गौरतलब है कि निधि उड़सरिया ने 2 दिन पहले ही नोहर में कार्यभार संभाला था। प्रशासनिक फेरबदल के तहत यह स्थानांतरण किया गया है। उधर सपोटरा की अग्रवाल धर्मशाला में 3 दिवसीय जिला स्तरीय शारीरिक शिक्षक शैक्षिक संगोष्ठी का विधिवत उद्घाटन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल प्रसाद मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी इंद्रेश तिवारी
और पुष्पेंद्र शर्मा सहित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और अन्य अतिथि मौजूद रहे। सभी अतिथियों का राउकावी सिंधुपुरा स्टाफ द्वारा माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। संगोष्ठी के आयोजन की संपूर्ण जिम्मेदारी सिंधुपुरा स्टाफ को सौंपी गई थी, जिसकी उत्तम व्यवस्था के लिए जो है राजस्थान शिक्षक संघ ने स्टाफ का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।